माय लवली एंड ब्यूटीफुल वर्गोस कन्या राशि, कैसे हैं आप सब। शेयर टैरो वर्ड में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ एंड आई रियली होप हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे। सो डिफरेंट टाइप की रीडिंग लेकर आपके पास आई हूँ मैं। ये है अब नया क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, नया नया क्या शुरू हो रहा है वर्गोस की लाइफ में। पार्टनर की करंट फीलिंग्स और एनर्जी क्या रहेगी वर्गो के लिए, एंड यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं वर्गोस को। ये एक डिफरेंट टाइप की रीडिंग है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं एंड आई रियली होप वर्गोस आपको ये बहुत पसंद आएगी रीडिंग। सबसे पहले मुझे जस्टिस का कार्ड मिला है। तो सबसे पहले तो न्याय आ रहा है, इंसाफ आ रहा है। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक है कि नया क्या हो रहा है आपके साथ में, तो इंसाफ हो रहा है। जहां पर भी आपको नाइंसाफी लग रही थी अब तक आपको लग रहा था कि मेरे साथ में इंसाफ नहीं हो रहा है, मेरे चीज़ें ठीक नहीं जा रही हैं, तो इंसाफ होगा। ठीक है, जो भी इनजस्टिस कर रहा था आपके साथ में, वो न्याय लेकर आ रहा है। वो कोई पर्सन है, फैमिली मेंबर है, या आप खुद हो। अगर आप अपने साथ अन्याय कर रहे हो तो आप भी जस्टिस करोगे। आप वो चीज़ें करोगे जो आपको पसंद है, वो यू डू व्हाट यू लव। ओके, बहुत सारी चीज़ें नई शुरू हो रही हैं, स्टेबिलिटी आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो उलझन चल रही थी वो धीरे धीरे स्टिल हो रही है, सेटल हो रही है, सॉरी। एंड जैसे वो सेटल होगी आपको सुकून मिलने वाला है, आप आराम पाएंगे, आपका दिल और दिमाग सुकून पाएगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी आ रही है। करियर में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, आपको प्रमोशन मिल सकता है वर्गोस। आपकी साइड इनकम बढ़ सकती है, साइड इनकम के चांसेस हो सकते हैं। आप हेल्थ पर फोकस नहीं कर रहे हैं, आपको हेल्थ पर फोकस करने की ज़रूरत है, रूटीन सुधारने की ज़रूरत है। जैसे ही आप अपना डेली रूटीन सुधारेंगे, आप स्ट्रॉन्ग होने लगेंगे, आपको स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलने लगेंगे। अपनी डाइट पर आपको ध्यान रखना है। आने वाले टाइम में आप अपनी डाइट पर ध्यान रख रहे हैं, स्लीप पर ध्यान रख रहे हैं, एक्सरसाइज पर ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, बिकॉज अब तक आपने इन चीज़ों को इग्नोर लिस्ट में डाल रखा था, आप ये चीज़ें नहीं कर रहे थे, तो अब ये आप करेंगे। आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप अपने ऊपर फोकस करोगे। किसी पुराने कनेक्शन का वापस आना भी पॉसिबल लग रहा है मुझे। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो, अगर आप लोग किसी पुराने कनेक्शन को याद कर रहे हो, किसी पुराने पर्सन को याद कर रहे हो, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन रही है कि वो आपके पास आए, आपसे मिलें, आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके ड्रीम्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी हाई बन रही है। वर्गों का जो पेशेंट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा कम होता है। सब्र मतलब कम है, पेशेंट लेवल कम है। यहाँ पर आपको पेशेंट लेवल बढ़ाना है। बट वो प्रैक्टिकल होते हैं, इसलिए जो भी नया मिलेगा वो हार्ड वर्क के थ्रू ही मिलेगा आपको। लक से ज़्यादा आपको एफर्ट रिजल्ट देगा। यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूँगी कि लक के भरोसे ना बैठे कि मेरी किस्मत में ये होगा, मेरी किस्मत में वो होगा, मैंने रीडिंग देख ली तो अब ये होने वाला है, वो होने वाला है। नहीं, यहाँ पर आपको एफर्ट रिजल्ट देगा। जो भी आप अपनी लाइफ में करोगे उसी का रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा, बेहतर मिलेगा। बहुत लोगों के साथ ये होता है कि वो बहुत कुछ करता है लेकिन रिजल्ट भी अच्छा नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर सुकून की बात यह है कि जो भी आप एफर्ट करोगे उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा, अच्छा मिलेगा, विच इज़ गुड। लेकिन हाँ, हाथ पे हाथ रखकर अगर आप बैठोगे और अगर आप कुछ नहीं करोगे तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। राइट, ये चीज़ें मुझे नज़र आई हैं। एंड नाउ अब हम पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर पार्टनर जो हैं आपके, सजिटेरियस, लिब्रा, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, लियो, स्कॉर्पियंस हो सकते हैं, जमुना या क्यूरियस एंड वर्गो। शायद आप वर्गो से डील कर रहे हो, ये आपके पर्सन के साइन हो सकता है। मैच कर रहा है, अच्छी बात है। मैच नहीं करता, डजेंट मैटर। पर्सन की करंट एनर्जी, पर्सन आपको सीरियसली ले रहे हैं और रिलायबल समझते हैं आपको, कि आप काफ़ी सीरियस हो, आप काफ़ी रिलायबल हो, आप काफ़ी समझदार इंसान हो। यही सोचते हुए पर्सन आपको काफ़ी सीरियसली ले रहा है।
फीलिंग्स काफ़ी स्टेबल नज़र आ रही हैं मुझे, लेकिन एक्सप्रेशन थोड़ा स्लो नज़र आ रहा है, एक्सप्रेसिव थोड़ा स्लो हो रहा है ये पर्सन, थोड़ी बातचीत में थोड़ा-सा शायद मनमुटाव है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, या आपकी बात को एग्री नहीं करते या अभी नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ भी ऐसा है, तो थोड़ी-सी एनर्जी स्लो नज़र आ रही है मुझे। थोड़ा-सा ये पर्सन शायद ओवरथिंक ज़्यादा कर रहा है, इस वजह से बातें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, बातें रुकी हुई हैं, अटकी हुई हैं, राइट? तो चीज़ें रुकी हुई है, अटकी हुई है, लेकिन कोई है आपकी लाइफ में जो आपको पैम्पर करता है, नर्चरिंग नेचर वाला कोई है, कोई बहुत ज़्यादा आपका ख़्याल रखता है, आपकी फैमिली में से कोई हो सकता है, आपका पर्सन हो सकते हैं, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ़, आपके लव्ड वन में से कोई भी हो सकता है, लेकिन है आपकी लाइफ में कि वर्गों को पैम्पर किया जाता है, वर्गों का ख़्याल रखा जाता है और वर्गों के लिए काफ़ी सोचा जाता है। वर्गों अपनी लाइफ में थोड़ा-सा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये पर्सन सोच रहा है कि आपको सुकून लेना चाहिए, आपको शांत बैठना चाहिए, आपको थोड़ा-सा अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो वर्गों का जो पार्टनर है आजकल वर्गों के लिए थोड़ा-सा सोच-विचार कर रहा है। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो कम्युनिकेशन से सॉल्व हो सकती है, चांसेस बन रहे हैं, योग है। आप करेंगे बात या आपके पार्टनर करेंगे बात, अगर बात करी बैठकर बातचीत हुई तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, 110% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, लेकिन अगर बात नहीं हुई तो थोड़ा सा टाइम चीज़ें डिले होएंगी। ओके, अगर आप लोगों का कांटेक्ट है, आप लोगों की बात हो रही है, आप लोगों में कोई दूरी नहीं है, तो आपके पार्टनर थोड़ा-सा बिज़ी हो सकता है, उनके बिज़ी डेज़ जा सकते हैं, करियर पर ज़्यादा फ़ोकस होगा, पैसों को लेकर ज़्यादा फ़ोकस कर रहा है ये पर्सन। मन में आप चल रहे हो, फैमिली आपके साथ दिख रहा है ये पर्सन, फैमिली हो शायद आप इस पर्सन की, तो आपके लिए खूब सारी मेहनत और मशक्कत करना, खूब स्ट्रगल करना, खूब एफ़र्ट लगाना और बहुत कुछ करना इस पर्सन को आपके लिए अच्छा लगेगा वर्गोज़। सो ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जी थी जो मैंने चेक करके आपको बताई है। नाउ अब चलते हैं यूनिवर्स के मैसेज की टूवर्ड्स, एंड यूनिवर्स का मैसेज जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, उसको बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, रीडिंग का मेन पार्ट ही यूनिवर्स के मैसेज है, ये सब यूनिवर्स के मैसेज है। सो नाउ यूनिवर्स का पहला मैसेज आपके लिए है, परफेक्शन के चक्कर में खुद को स्ट्रेस मत दो। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट बन रहे हैं एंड इस चक्कर में आप अपने आप को स्ट्रेस में डाल रहे हो, तो यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं अपने आप को सुकून दो, अपने आप को कंफर्टेबल फील कराओ, अपने आप को रिलैक्स करो, परफेक्शनिस्ट के चक्कर में खुद को स्ट्रेस मत दो। हर चीज़ को कंट्रोल करना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी चीज़ों को छोड़ देना, कभी कभी चीज़ों को उनके हाल पर छोड़ देना, वक़्त पर छोड़ देना ज़्यादा बेटर होता है। हमारे हाथ से ज़्यादा अच्छे काम होते हैं जब हम उनको उनके हाल पर छोड़ देते हैं। तो हर चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ केयर पर ध्यान दो। अगेन यूनिवर्स भी आपको बोल रहे हैं कि सेल्फ केयर पर ध्यान दो। सारे कार्ड्स आपके यही बोल रहे हैं कि सेल्फ केयर पर आप ध्यान नहीं देते हैं। आपको सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना है, आपको ध्यान देना है। मेंटल पीस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको सोना है, अपने स्लीप पैटर्न ठीक करने हैं, आपको 7 टू 8 आवर्स स्लीप लेनी है, आपको रिलैक्स होना है, आपको मेडिटेशन करना है, ठीक है? आपके लिए दिमागी सुकून ज़्यादा है, जिस्मानी सुकून से भी ज़्यादा आपको दिमागी सुकून की ज़रूरत है, ठीक है? मतलब बॉडी के सुकून से भी ज़्यादा आपको मेंटली आपको सुकून चाहिए। जो चीज़ डिले हो रही है वो रिजेक्ट नहीं है, वो सिर्फ़ रीडायरेक्ट है, ओके? और लकी कलर आपके लिए लाइट ग्रीन रहने वाला है, और ट्रैवल को अभी थोड़ा-सा अवॉइड कर दें, अगर ट्रैवलिंग का प्लान है तो ट्रैवल को थोड़ा-सा अवॉइड कर दें। लकी कलर ग्रीन रहने वाला है, प्लानिंग से अगर आप चलेंगे तो एक्शन लेने में आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो आपके एक्शन भी रखे रह जाएँगे, आपके फिर एक्शन भी वर्क नहीं करेंगे। तो आपको कोई भी चीज़ जो भी करनी है वो प्लान के थ्रू करनी है, प्लान बना के करनी है। तो नई चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आपकी एफ़र्ट से हो रही है, आपकी कोशिश, आपकी मेहनत, आपकी लगन से हो रही हैं, ठीक है? सो या वर्गो, दिस इज़ इट। आई रियली होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये डिफरेंट टाइप की रीडिंग आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा अपने लवली एंड ब्यूटीफुल कमेंट के थ्रू। हमेशा की तरह आप बताते हो, तो मुझे बताइएगा ज़रूर। यहाँ पर
एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई वर्गोस, मैं वो बताना चाहूँगी कि आपका दिल टूट रहा है किसी चीज़ को लेकर, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, स्ट्रेस में हो, तो यहाँ पर आपको मैं बोलूँगी उम, कुछ टाइम के लिए 4 टू 5 वीक्स आपको ना जो चल रहा है वैसा चलने दो। बहुत ज़्यादा परेशान और वरिड होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद चीज़ें बेटर होने लगेंगी। तो यहाँ पे से निकलो आप। हार्ट ब्रेक अगर आपका हुआ है, तो आपको थोड़ा-सा रिलैक्स ज़्यादा होना है, ठीक है? सो मैं ये बताना भूल गई थी, मैंने बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में वर्गोज़। टिल देन बाय वर्गोज़, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा।